मैं तो योगी जी को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे लिए ये सब किए हैं। योगी जी का जो कार्य हुआ उससे कितना बड़ा लाभ हुआ हमें कि मैं खुद अपने यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है योगी जी के आने के बाद। हम लोग कभी भी आ सकते हैं, हमें इस चीज़ का डर नहीं लगता कि हाँ हमें कोई लड़के छेड़ेंगे, कुछ भी होगा, हम प्रॉपर तरीके से आ सकते हैं। एजुकेशन भी हमें अच्छी मिल रही है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं योगी जी के आने के बाद। योगी जी पक्का आएंगे क्योंकि उनके रहते हुए सब कुछ अच्छा हो रहा है अब तक। योगी जी के आने के बाद की हम बदलाव कर, मुझे लगता है कि जो गुंडा राज था वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब माइन्यूट थोड़े बहुत कहीं होंगे तो वो होंगे, और वैसे चीज़ें नहीं है, नकल नहीं हो रही है आजकल। He is a best CM. He is a best CM. सर यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल जाने की वजह से हम लोग को बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत से हमारे भी घर वाले इलाहाबाद और BHU जैसे नहीं जाने देते थे, यहाँ खुल जाने की वजह से लोग हमें दे रहे हैं। और यहाँ के फैकल्टी मेंबर, हम लोग की टीचर्स इतना हम लोग के साथ देती हैं, और ये हम जो बना पाए हैं ये उन्हीं की वजह से बना पाए हैं। सर यही धन्यवाद देना चाहेंगे बहुत तहे दिल से, और आशा करेंगे कैसे हम लोग को और सुविधाएं प्रदान करते रहें। योगी जी ने अच्छा ही किया कि हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में बनवाई। ऐसा फैसिलिटी है यहाँ पे, हम और भी विश्वविद्यालय देखें, ये नई विश्वविद्यालय खुली है। अच्छी है। अच्छी है। अच्छी है। अच्छी है। योगी जी को बहुत बढ़िया कहेंगे, सही यूनिवर्सिटी न्यू है, अच्छी है, और यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है। यह काफ़ी लाभकारी होगा। एजुकेशन सेक्टर में निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। काफ़ी चेंज आया है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। सब फैसिलिटी दी गई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यूनिवर्सिटी में आती हूँ, क्लास करती हूँ, मैं सभी टीचर भी इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब सुरक्षित हैं हम। अच्छा ही लग रहा है, यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहीं पे पास में यूनिवर्सिटी, और आने जाने में मतलब आसानी पड़ती है, तो मुझे बहुत अच्छा। 2027 में अब चुनाव भी आने वाले। हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी की बात की जाए तो कई यूनिवर्सिटियों से, जो परंपरागत यूनिवर्सिटियाँ या पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनसे अच्छी हमारी यूनिवर्सिटी में 2 विश्वविद्यालयों में पढ़ा हूँ। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं पूर्वांचल के आजमगढ़ में, और पीछे मेरे देख सकते हैं महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 2019 में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। लगभग 64 एकड़ में ये पूरा विश्वविद्यालय फैला है। इससे पहले जो यहाँ के छात्र होते थे उनको या तो जौनपुर में जाना पड़ता था या फिर फैज़ाबाद की यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, वहाँ पर उनके काफ़ी खर्चे होते थे। लेकिन 2019 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के तमाम आसपास के जितने भी ज़िले, उनके छात्रों और युवाओं को एक तरीके से बड़ी एक सौगात दी कि उनको पढ़ाई करने के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। अपने ही गृह क्षेत्र में, अपने ही गृह ज़िले में, यहाँ पर आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम से ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। लगभग इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो अब तक लगभग इसमें जो रजिस्टर्ड छात्र हैं वो लगभग 4.5 लाख तादाद बताई जाती है, और तमाम कोर्सेज इसमें अंडर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, PhD हो, तमाम बड़े बड़े जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, सभी इसमें कराए जाते हैं। तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2019 में जब इसकी एक तरीके से आधारशिला रखी गई और 2024 में खुद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया, उसके होने के बाद, इसके उद्घाटन के बाद आखिर छात्रों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, हम खुद यहाँ के यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करेंगे। जो पूर्वांचल पूरा माफियाओं से घिरा हुआ था, गुंडों अपराधियों से घिरा हुआ था, जहां छात्र छात्राएं एक तरीके से बाहर पढ़ाई करने के लिए एक तरीके से काफ़ी अपने आप को संकोचित महसूस करती थी, असुरक्षित महसूस करती थी, आज वही छात्राएं इस महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में आकर अपने एक तरीके से बेखौफ पढ़ाई कर रही हैं और यूपी को आगे नंबर 1 बनाने की ओर प्रयास कर रही हैं। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी में। नाम क्या आपका? सलोनी विश्वकर्मा। अब ये बताइए, कैसा लग रहा है कि महाराजा सुहेलदेव स्टेट विश्वविद्यालय में आप पढ़ती हैं? कब से यहाँ पर आपने एक तरीके से दाखिला किया? सर यही 5-6 महीने से हो। 5-6 महीने। कैसा लग रहा है, ये नई यूनिवर्सिटी बनी है, योगी जी ने इसका शुभारंभ किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उद्घाटन किया था इसका? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कैसी फैसिलिटी है इस यूनिवर्सिटी में? अच्छी ही है। अच्छी है। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? BSc में। फर्स्ट सेमेस्टर। अब ये बताइए, फैकल्टी कैसी हैं? और बाकी हम पहले देखते थे, पहले आप सोच सकती थी कहीं और जाना विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए? हाँ सोचा था हमने। सोचा था। हाँ। अब कैसा लगा कि अपने ही गृह जिले में यहाँ पर आपको मिला है यूनिवर्सिटी?
अच्छा ही लग रहा है। अच्छा हाँ। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? पहले यहाँ पर काफ़ी माफिया राज होता था, महिलाएं कम पढ़ पाती थी, लड़कियां कम जा पाती थी विश्वविद्यालय, अब कैसी हुआ है? अब फिलहाल ठीक ही है पढ़ने। योगी जी ने अच्छा ही किया कि हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में बनवाई। हमारे लिए ज़्यादा दूर हमको पढ़ना भी नहीं जाना पड़ेगा, पास में ही बनवा दिए हैं। अच्छा ही है। अच्छा है। हाँ। अब ये बताइए सेफ्टी कैसी है आप लोगों की? सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो होती है महिला की सुरक्षा। हाँ, वो सेफ्टी हम लोग की बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हाँ। आपका नाम क्या है? साधना रहा। कैसा लग रहा है? आप महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। कैसा फैसिलिटी है यहाँ पे? हम और भी विश्वविद्यालय देखें, ये नई विश्वविद्यालय खुली है। अच्छी है। अच्छी है। इससे पहले जहाँ आप जौनपुर जाया करते थे, यहाँ के जो बच्चे होते थे दूर दूर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते थे, अब यहाँ पर आपके गृह जिले में खुल गई, तो कैसा लग रहा है आजमगढ़ में? अच्छा, सब अच्छा है। अच्छा है। आपका नाम क्या है? विजय लक्ष्मी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? BSc फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। अब ये बताइए कैसी फैसिलिटी है आपकी इस यूनिवर्सिटी में? अच्छी है। अच्छी है। इससे पहले कहीं और सोचा था, क्योंकि ये तो 2024 में ही बनी है? सोचा था कहीं और, मगर बन गई पास में तो आ गई। तो क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी 2019 में, 24 में खुद प्रधानमंत्री ने इसकी उद्घाटन किया था। अच्छा ही है। अभी हम मौजूद हैं महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के लाइब्रेरी में। यहाँ पर देखिए तमाम जो बुक्स हैं महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ पर कंप्यूटर विभाग हो, भौतिक विज्ञान हो, विधि विभाग, गणित, साइंस और तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं, देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, ये लाइब्रेरी है और यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। नाम क्या आपका? ऋषु। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री चल रही है यहाँ। फर्स्ट ईयर है। हाँ यस सर। कैसा लग रहा है ये नई यूनिवर्सिटी खुली है आजमगढ़ में आप ही के गृह? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, न्यू यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर टीचर भी अच्छे हैं और हम लोग को बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है और हम लोग को लग रहा है कि आगे चलकर हम लोग बहुत बढ़िया कर पाएंगे और को हर सारा कंपटीशन भी निकाल पाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से भी आप ऑनलाइन एक तरीके से क्लासेस ले रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? डिजिटल एक तरीके से यूनिवर्सिटी बनी है। हाँ यस सर। यहाँ पर बहुत सारी बुकें भी हैं और अच्छा सोर्स है वो सर। ठीक है सर। यहाँ पर देखते थे ऐसी फैसिलिटी के लिए या तो बाहर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था या फिर BHU में वगैरह इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। अब आप ही के गृह जिले आजमगढ़ में खुल गई, तो कैसा लग रहा है? योगी जी को क्या कहें? यस सर, योगी जी को बहुत बढ़िया कहेंगे। सही यूनिवर्सिटी न्यू है, अच्छी है और यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध है। अब ये बताइए, पहले हम देखते थे कि आजमगढ़ हो, पूरा पूर्वांचल हो, खाली यहाँ पर माफियाओं के नाम से जाना जाता, आतंकवाद होता था, यहाँ पे गुंडे अपराधी ज़्यादा होते थे। अब क्या हाल है? नहीं सर, यहाँ पर कोई गुंडे उससे ख़त्म। हाँ, ये सब यहाँ पर नहीं हो रहा है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की योगी सरकार कैसा काम करी छात्रों के लिए खास? हाँ सर, यहाँ पर ठीक है, बस भर्तियाँ निकाले और सब बच्चे सेलेक्ट हुए और क्या। अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 8.5 साल में 8.5 लाख नौकरियाँ निकाली हैं, पुलिस में हो, शिक्षा विभाग में हो, तो कैसा लग रहा है कि सरकारी नौकरी भी मिल रही है और एक तरीके से बिना खर्ची पर्ची के हो रहा है? हाँ सर, हम लोग को भी मतलब मैं भी फार्म भरा हूँ, तो मतलब ठीक है, हम लोग लग रहा है निकल जाएगा। और ऐसा है कि मतलब अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा कि किसी और कोई जॉब मिल जाए? नहीं सर, नहीं, यहाँ पर अब कुछ नहीं होगा। मतलब योगी जी पे भरोसा है? हाँ ठीक है। लग क्या रहा है? 27 में अब चुनाव भी है। हाँ, चुनाव ठीक है, दिया जाएगा वोट और क्या। हम लोग तो अभी इसके आने की संभावना है क्योंकि युवा जिसके साथ होता है वो लगता है कि उसी की सरकार। हाँ, योगी भी आएंगे और कौन। हाँ, और ठीक है। यस सर। नाम क्या आपका? आकाशदीप। ये बताइए कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे PhD इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ जी। अब ये बताइए आजमगढ़ में कुछ बदलाव आया है 2017 के बाद, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश? जी, हम यहाँ पर तो अभी हाल के महीनों दिनों पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, उससे पहले हम यहाँ पे कभी आए नहीं हैं। तो हाँ, लेकिन ये है कि व्यवस्थाएं सुधर रही हैं जी। अब ये बताइए आपके आजमगढ़ में जैसे ही ये यूनिवर्सिटी खुल गई है, इससे छात्रों को जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कितना लाभकारी हुआ है? यह काफ़ी लाभकारी होगा। जैसे आप हैं, आप PhD करने आई यहाँ पे आए हैं, इस नहीं तो आप कहाँ जाते हैं यहाँ? जैसे कि मेरा घर गोरखपुर है, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी थी, लेकिन कुछ कारणवश मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म डाला था, तो यहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ है। तो हम यहाँ पे एडमिशन लिए हैं और काफ़ी बच्चे मेरे साथ के हैं जो गाजीपुर, बलिया और बनारस से यहाँ पे PhD में एडमिशन लिए हैं। वहाँ के जो छात्र हैं वो अब यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए? जी। तो
कैसी फैसिलिटी है पूरे यूनिवर्सिटी में? फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशि प्रकाश शुक्ला है। मैं यहाँ भूगोल विभाग में एज ए फैकल्टी मेंबर काम कर रहा हूँ। ये 2024 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो आप कुछ बता पाएंगे क्या परिवर्तन आया है जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है? निश्चित तौर पे शिक्षा का ये केंद्र हो गया और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बहुमूल्य रत्न की तरह ये एक अच्छा उपहार है। और आप अगर यहाँ देखेंगे तो मैक्सिमम जो हमारे पंजीकरण वाले बच्चे हैं जिनका एडमिशन यहाँ पे हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्र के ही हैं जी। अब ये बताइए, जब से आजमगढ़ में ये यूनिवर्सिटी बनी है और भी राज्य के हम सुन रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं, तो कितना एक तरीके से एपिक सेंटर बन गया ये एजुकेशन का? जी जी, जैसे हम अगर कह सकते हैं हमारी जो विज्ञान विभाग में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो बिहार और कुछ बच्चे तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी हैं हमारे यहाँ। योगी जी के प्रयासों को कैसे देखते हैं कि खुद एक आजमगढ़ जहाँ पहले यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करते थे, अब यहाँ पे एयरपोर्ट भी आ चुका है, बच्चे के लिए स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही हैं, तो कैसे देखते हैं यूपी एज ए एजुकेशन सेक्टर में? एजुकेशन सेक्टर में निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश अपने आप में जनसंख्या की दृष्टि से 5वें-6वें नंबर पे है पूरी दुनिया में। और अगर हम पूरे देश में उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों पर अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम कर भी रहे हैं। आप महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है और इसमें अब आधुनिक जो एजुकेशन हो रही है उसमें किस तरीके से इंटरनेट का काफ़ी एक तरीके से उपयोग होता है, उसी के तौर पे यहाँ पर फ्री वाईफाई लगाया गया है। तमाम जो स्टूडेंट हैं बायोमेट्रिक्स यहाँ पर लगाए हैं, फैकल्टी के लिए बायोमेट्रिक्स हैं ताकि जो अटेंडेंस है टाइमली एक तरीके से पंक्चुअल हो, पूरा स्टाफ यहाँ पर है और सीसीटीवी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। मैम नाम क्या आपका? ज्योति शर्मा। आप यहाँ पे किस तरीके की स्टडी कर रही हैं? आई एम अ लॉ स्टूडेंट और यहाँ जो लीगल एड क्लिनिक है ये लॉ स्टूडेंट्स भी रन करते हैं, तो बस मैं उसी की पार्ट हूँ। अब ये बताइए, जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है क्या आपके लिए एक तरीके से इसका फ़ायदा हो रहा है यूनिवर्सिटी बनने से? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। एज अ लॉ स्टूडेंट हमें मतलब हर चीज़ में भेजा जा रहा है सीखने के लिए। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले लिटरेसी कैंप किया जहाँ पे हम लोगों ने लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। वहाँ पे गांव के लोगों को हमने अवेयर किया कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको कैसी मदद मिल सकती है। हमारे कॉलेज में जो ये लीगल एड क्लिनिक बनाया गया है इसके बारे में भी हमने बताया कि आप लोग ईजीली मतलब जस्टिस के लिए आप यहाँ ईजीली पा सकते हैं आकर के। तो उनको बेसिक जो उनके राइट्स हैं बेसिक उनको बताया गया और इसके थ्रू हम लोगों ने जेल विजिट भी किया यहाँ पे आने के बाद में। तो ये हम लोगों को सीखने के लिए बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये यूनिवर्सिटी। आजमगढ़ हो, पूरा पूर्वांचल हो, पहले क्राइम के लिए जाना जाता था और अब आज एज ए लीगल आप एडवाइज़र हैं, लोगों को सलाह देती हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या परिवर्तन आया है लॉ एंड ऑर्डर में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने? और काफ़ी चेंज आया है जैसा कि सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पहले देखिए गुंडा राज इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था तो बेसिक जो मतलब गांव तबके के लोग जो होते थे वो नहीं पहुंच पाते थे। कोर्ट वगैरह में जाने से वो लोग डरते थे। मान लीजिए किसी अमीर या किसी ने उन पर दबाव बनाया हो तो उस वजह से नहीं जा पाते थे। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी चेंज हुई हैं, मतलब छोटे जो लोग हैं जो मतलब नहीं पहुँच पा रहे हैं वो भी इन सब चीज़ों की जगह से पहुँच जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको जस्टिस के लिए आसानी हुई है मिलने में, यही सब है। पहले आजमगढ़ में गुंडा राज बहुत होता था, अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं आपके आजमगढ़ और पूर्वांचल में खासतौर पे, क्योंकि माफियाओं का राज हुआ करता था पहले यहाँ। हाँ, तो अब यहाँ महिलाएं भी क्योंकि यहाँ पे हर महिलाओं के लिए देखिए हर जगह जैसे कई एक्ट्स वगैरह आ रखे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मेन ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण का भी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया था। उसके थ्रू हमारे यहाँ पे महिलाओं को मतलब उनकी राइट्स के लिए उनके मतलब क्या क्या मतलब तरीके हैं, किन से बचाव कर सकती हैं वो लोग, हेल्पलाइन वगैरह का पूरा प्रोवाइड कराया गया था। एक तरीके से यूनिवर्सिटी अब जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनको जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसी में हमारी यूनिवर्सिटी का ये बहुत मतलब अहम वो है कि जैसे हमारे यहाँ कुछ दिन पहले का ही मैं बता रही हूँ, अभी हमने लिटरेसी कैंप किया था तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मतलब पता ही नहीं था कि मतलब कैसे वो जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। तो हमने बताया कि आप हमारी यूनिवर्सिटी आइए, हम आपको हमारे थ्रू वहाँ पे पहुँचाएंगे। जैसे जिनके पास पैसे भी नहीं है कि वो एक एडवोकेट वो हायर कर सके, तो इस लीगल एड के थ्रू हम लोग उन्हें एडवोकेट भी फ्री में प्रोवाइड कराते हैं और उनको बेसिक मान लीजिए कोई छोटा मोटा जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए सॉल्व करा दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो यूनिवर्सिटी है इसमें ये अभी क्लासरूम चल रही है, स्मार्ट क्लासेस है यहाँ पे और एमए के स्टूडेंट तमाम जो देखिए यहाँ पर फैकल्टी उनको पढ़ा रही हैं। सनोवर बानो।
तो आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? मैं एमए हाँ फर्स्ट ये ईयर। बताइए कैसा लग रहा है कि आपके आजमगढ़ में पहले यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन गई, तो कितनी फैसिलिटी आपको एक तरीके से यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है? मुझे सब फैसिलिटी दी गई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यूनिवर्सिटी में आती हूँ, क्लास करती हूँ, मैं सभी टीचर भी इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और यहाँ की मतलब फैसिलिटीज़ में मुझे लैब भी मिलते हैं और यहाँ के एजुकेशनल लेवल, यहाँ के टीचर, सभी चीज़ मुझे बहुत पसंद है। जो वर्तमान सरकार है, योगी जी की सरकार चल रही है, कैसा काम कर रही है खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में? एजुकेशन के लिए तो सही है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मेन चीज़ सबसे पहले हमें एजुकेशन में जो चीज़ें लैब से मिलती हैं वो हमें लैब अवेलेबल करा दिया गया यूनिवर्सिटी में। तो जैसे जब हम क्लासेस हमारी ख़त्म होती है तो हम लैब में जाके अपनी क्लासेस कर सकते हैं। तो इसके जिस तरह हम देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी सिटी में स्मार्ट क्लासेज होते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ कैसी फैसिलिटी है आपको इस यूनिवर्सिटी में? यहाँ पे भी दिए गए हैं। जैसे हम डिजिटल बोर्ड, इससे पहले जब कॉलेज वगैरह हम पढ़ते थे तो डिजिटल बोर्ड के बारे में हमें नॉलेज नहीं था। यहाँ आने के बाद डिजिटल बोर्ड के बारे में जाने और लैब वगैरह के बारे में यहाँ पे सर लोग हर एक चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कशन करते हैं और स्टूडेंट लोग भी आपस में डिस्कशन करते हैं। तो इससे पहले हम पूर्वांचल को देखते थे तो पूरा यहाँ पर गुंडे माफिया काफ़ी होते थे, महिलाएं काफ़ी असुरक्षित महसूस करती थी, स्टूडेंट नहीं जा पाते थे कॉलेज वगैरह। अब कैसी स्थिति है योगी जी के आने के बाद? अच्छी है, क्योंकि जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी आते हैं तो वहाँ मेन गेट से हमारे लिए जैसे बसेस की सुविधा की गई है कि वहाँ से हम बसेस से आ सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट खुद पे घर पे नहीं रहते हैं, जेंट्स लोग, तो इसके लिए तो अब कोई असुरक्षा महसूस होती है? अब सुरक्षित हैं? अब सुरक्षित हैं हम। फैकल्टी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? डॉक्टर सौरभ सिंह, भूगोल विभाग। कब से आप यहाँ पर फैकल्टी का काम कर रहे हैं? मैं नवंबर 2023 से फैकल्टी के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ। कैसा लग रहा है सर? पहले पूर्वांचल, यहाँ खास तौर पे आजमगढ़ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन गई है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं और अगर हम देखें पहले ये यूनिवर्सिटी जब तक नहीं थी, अभी बिल्डिंग भी नहीं बनी थी, तो थोड़े रुझान कम थे। जैसे बिल्डिंग बनी तो छात्रों का भी रुझान जो है यूनिवर्सिटी की तरफ पढ़ने के लिए ज़्यादा आया और एडमिशन भी हमारे जो माननीय कुलपति जी हैं उनके प्रयास से हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, बढ़ोतरी हुई। देख रहे हैं कि न केवल यूपी के बल्कि ये बगल के राज्य हो, बिहार, बंगाल, तमाम बच्चे भी आ रहे हैं, तो आपके इस क्लास में हैं? और जी, राज्यों के भी हैं, बिहार से बच्चे हमारे यहाँ हैं और साथ ही साथ इससे पहले जब तक हमारे आजमगढ़ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो जो बच्चे थे हमारे वो या तो बनारस बीएचयू की तरफ रुख करते थे या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते थे या फिर वो दिल्ली की तरफ जाते थे। लेकिन अब उन्हें वो सुविधाएं जब आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी के रूप में मिल रही हैं तो अब वो सारे बच्चे दूर ना जाके, इलाहाबाद और वाराणसी ना जाके, बगल के ज़िलों के देवरिया के हो गए, मऊ के हो गए, आजमगढ़ के हो गए, अंबेडकर नगर के हो गए, जौनपुर के हो गए, ये सारे बच्चे अब प्रेफर कर रहे हैं आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में आना। और हमारे माननीय कुलपति जी का भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ों का लाभ उठा सके और उन्हें प्रोत्साहित करने पे समय समय पे कई प्रोग्राम भी उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 2017 से योगी जी की सरकार चल रही है, खासतौर पे एजुकेशन सेक्टर में और हायर एजुकेशन सेक्टर में कैसा काम कर रही है अभी वर्तमान की सरकार? मेरे अनुसार अगर कहें एज अ फैकल्टी मेंबर तो उनका काम बहुत ही सराहनीय है। उनका पहल जो हर डिस्ट्रिक्ट में और मंडल में एक यूनिवर्सिटी खोलने का है, इससे बहुत से छात्र जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि वो अपने ज़िले में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। और उन्हें कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनके पास पैसे का अभाव रहता था, उनके घर परिवार में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहती थी कि पैसा वो दूर नहीं जा सकते थे। अब उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो कम पैसे में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके वहाँ पे अपने पठन पाठन का कार्य पूर्ण कर सके। खुशी सिंह। आप ये बताइए कौन से जिले से आती हैं आप? आजमगढ़ जिले से। यहीं से आती हैं। कैसा लग रहा है आप ही के गृह क्षेत्र में पहले यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, अब यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे एमए का कोर्स कर पा रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहीं पे पास में यूनिवर्सिटी और आने जाने में मतलब आसानी पड़ती है, तो मुझे बहुत अच्छा सोच पाते थे आप? क्योंकि कई स्टूडेंट यहाँ से दूर दूर जाते थे, वहाँ पर खुद रहना खर्चा बहुत ज़्यादा हो पाता था, अब तो खुद घर से आप यहाँ पर कॉलेज पे डेली आ सकती हैं। हाँ। तो पहले सोच पाती थी हायर एजुकेशन के लिए? हाँ, जा सकती थी। हाँ जा सकती। सुरक्षा कैसे है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी आपके? बहुत अच्छी सुरक्षा है।
पहले के हिसाब से पहले यहाँ पर काफ़ी क्राइम होता था, बड़े बड़े माफिया यहाँ से निकले हुए हैं पूरे पूर्वांचल से। अब कैसी स्थिति है यहाँ पर? बहुत अच्छी स्थिति है। वर्तमान की सरकार कैसा काम कर रही है योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है? बहुत ही अच्छा। चाहते हैं कि 2027 में अब चुनाव भी आने वाले? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में अभी मौजूद हैं और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी बनाई गई है। सर नाम क्या है आपका? डॉक्टर शुभम राय। कैसा लग रहा है यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में एक कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी बनाई गई है? पूरा देश जिस पर निर्भर करता है संविधान पर, उसकी एक पूरी गैलरी बनाई गई है। तो कैसा राजनीतिक विषय के जो छात्र हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल जो पढ़ते हैं, उनके लिए कितना एक तरीके से सुनहरा अवसर है कि तमाम जितने भी बड़े बड़ी हस्तियाँ रही जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं? निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि कोई भी एक लोकतांत्रिक देश बिना संविधान का नहीं चल सकता है। तो संविधान बन गया, हम उसको जान रहे हैं, लेकिन संविधान बनाने में जो संघर्ष हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने किया, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया, तो ये संविधान गैलरी यही दिखाती है कि कितने बड़े संघर्ष के बाद हमको एक लिखित संविधान मिला और आज हमें बोलने की आज़ादी हुई, कुछ भी करने की आज़ादी है। तो ये संविधान गैलरी के माध्यम से हम अपने बच्चों को, और जो भी छात्र हैं या चाहे जो भी व्यक्ति आता है, उसको दिखाने का एक प्रयास करते हैं कि इतना संघर्ष हुआ, इन लोगों ने हमारे संविधान को बनाने में इस तरीके का सहयोग प्रदान किया है। वर्तमान की जो सरकार चली है योगी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने वाले हैं, कैसा काम रहा खासतौर पे आजमगढ़ में जब से यूनिवर्सिटी बनी है? क्या बदलाव आया है खासतौर पे स्टूडेंट के लिए, लोकल जो स्टूडेंट हैं जो पहले बाहर पढ़ने जाते थे? बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम लोग भी जब पढ़ते थे, छात्र जीवन में थे, तो हमेशा एक कसक होती थी कि एक उच्च शिक्षा का अच्छा संस्थान हमारे ज़िले में भी हो, लेकिन हम लोग बाहर जाने पे मजबूर थे। लेकिन जब से ये विश्वविद्यालय आया है, आजमगढ़ जनपद में अकादमिक गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं, बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। और ये विश्वविद्यालय चाहे हमारी मानविकी के भी संस्थान हो, कोर्सेज चलाता है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलाता है। इससे हमारे जो क्षेत्र के, चूँकि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, जो ग्रामीण तबका है, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा है, तो बाहर जाके उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा हासिल करना इसके लिए थोड़ा कठिन कार्य था, दुष्कर था। तो उसको पूरा करने में ये विश्वविद्यालय बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आपने भी खुद बाहर जाके पढ़ाई की होगी, तो उसमें कितनी मुश्किलात आती थी जो अब नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनके गृह जिले में ही एक तरीके से यूनिवर्सिटी खुल चुकी है? बहुत आसानी है। पहले तो हम जब बाहर गए, जैसे मैं प्रयागराज, इलाहाबाद गया, तो कमरा खोजना, फिर ये समस्या थी, स्वयं खाना बनाना या होटल देखना या हॉस्टल देखना, इन समस्याओं से दूर होना पड़ रहा है बच्चों को। आसानी से अपने घर से आ रहे हैं, घर का बना बनाया भोजन है, एक उनका एटमॉस्फेयर मिल रहा है अपने बगल का, जिससे वो पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे केंद्रित कर रहे हैं। जैसे आप पहले कह रहे हैं कि वाराणसी भी गए थे आप, वर्ल्ड क्लास वहाँ पर एक तरीके से फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ की बात करें तो यहाँ कैसी फैसिलिटी है? इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी की बात की जाए तो कई यूनिवर्सिटियों से, जो परंपरागत यूनिवर्सिटियाँ या पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनसे अच्छी हमारी यूनिवर्सिटी में 2 विश्वविद्यालयों में पढ़ा हूँ। और उन 2 विश्वविद्यालयों से अभी देखा जाए, अभी हो सकता है कि वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हों, लेकिन जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय से यहाँ इस विश्वविद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, और ये बहुत बड़ा अवसर दे रहा है बच्चों को आगे बढ़ने का। नाम क्या आपका? अंशिता सिंह। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? MA पॉलिटिकल साइंस। आप बता पाएंगे कि 2017 के बाद योगी जी ने क्या बदलाव लाया कि ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद आपको कितनी फैसिलिटी और सुविधा मिल रही है आप? सबसे पहले तो मैं, इससे पहले जो मेरा BA हुआ है वो मैं प्रयागराज से करके आई हूँ, और यूनिवर्सिटी यहाँ खुली, ये जानकर मुझे खुशी हुई कि मैं अपने ही शहर में रहकर पढ़ाई कर सकती हूँ। तो आप जान सकते हैं कि ये योगी जी का जो कार्य हुआ उससे कितना बड़ा लाभ हुआ है हमें, कि मैं खुद अपने ही यूनिवर्सिटी। सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है योगी जी के आने के बाद, हम लोग कभी भी आ सकते हैं। हमें इस चीज़ का डर नहीं लगता कि हाँ हमें कोई लड़के छेड़ेंगे, कुछ भी होगा, हम प्रॉपर तरीके से आ सकते हैं। एजुकेशन भी हमें अच्छी मिल रही है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं योगी जी के आने के बाद। पूरा ये पूर्वांचल पहले एक तरीके से गुंडे माफियाओं से भरा हुआ था, क्राइम रेट काफ़ी हाई था, काफ़ी महिलाएं नहीं जा पाती थी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन। अब कैसे हालात हैं जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने? कह तो रहे हैं कि सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, हम लोग अच्छे आ सकते, पढ़ सकते, हमें काफ़ी सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो अच्छा चल रहा है चीज़ें। पूर्वांचल हम पहले तो मैं DAV में थी, तो हाँ कुछ चीज़ें थी वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक थी कि हाँ वहाँ पे काफ़ी धरना होता था, गर्ल्स बॉयज़ में भी लड़ाई होती थी, लड़के भी बहुत ज़्यादा छात्र नेता थे। यूनिवर्सिटी के अंदर वुमेन सेफ्टी कैसी है?
काफ़ी अच्छी है। हमारे टीचर भी काफ़ी प्रोटेक्टिव है, हमें भी काफ़ी प्रमोट करते हैं। देख रहे हैं तमाम हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, फ्री वाईफाई। काफ़ी अच्छी हमारी यूनिवर्सिटी में चल रही है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। प्रोटेक्शन तो काफ़ी अच्छा, और सर हमारे गर्ल्स को कुछ अच्छा ही प्रमोट करते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफ़ी अच्छा ही चल रहा है चीज़ें यहाँ पे भी। अभी हम देख रहे हैं कि योगी जी लगातार हायर एजुकेशन और जॉब निकाल रहे हैं, तो जॉब के मामले में कैसा कहना चाहेंगे कि योगी जी को लगातार पुलिस की भर्तियां निकल रही हैं, शिक्षा विभाग में निकल रही हैं? सारी चीज़ें अच्छी ही चल रही है। बस अभी तो मैं भी फिलहाल पीसीएस का एग्ज़ाम दी थी, बट मेरा मतलब प्रीलिम्स और मेंस में रुक गई, तो इस बार मैंने दिया नहीं है, पर देना है इस बार 26 वाला। 2027 में इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है, तो क्या लग रहा है पहले की सरकार और अब की सरकार में अच्छी सरकार कौन सी लगी आपको छात्रों के लिए? छात्रों के लिए तो मुझे जहाँ तक अच्छी लग रही है योगी जी की है। पहले तो ये था कि हाँ 10th लेवल पे 12th लेवल पे काफ़ी मतलब यूपी बोर्ड में देखा जाए तो काफ़ी नकल वगैरह होता था, बट अब बच्चों के अंदर डर है, ये है कि हाँ भाई हमें पढ़ के एग्ज़ाम देना है। पहले ये था कि हाँ इस इनकी सरकार हम पास हो जाएंगे, पर अभी उनको है कि हाँ हमें पढ़ के एग्ज़ाम देना है, वही पास होगा। उनके अंदर ये चीज़ें हैं। योगी जी के आने के बाद क्या बदलाव है? क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, खुद आजमगढ़ तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, स्वतंत्र होकर बोल रहे हैं, और एक महिला होने के नाते हमें डर नहीं है। आज हम 8 बजे के बाद भी अगर घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। तो मैं एक छोटी बच्ची थी, जब मैं क्लास 9th 10th में पढ़ रही थी, उस समय मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी कि जो लड़के थे वहाँ पर पुल पर खड़े होकर छेड़ रहे थे, तो उस वक्त मुझे निकलने में डर लगता था। आज के समय में मैं किसी भी वक्त निकल सकती हूँ, और ये भरोसा है कि सरकार हमारी मदद करेगी और हमारी सुरक्षा करेगी। और रही बात कॉलेज में, तो एक कमेटी बनाई गई है कि अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है, उस कमेटी से जाकर वो शिकायत कर सकती है। ऑनलाइन जो है ईमेल वो डाले कि अगर किसी ने भी वर्किंग प्लेस पे आपके कॉलेज में आपके साथ कोई गलत काम किया तो आप बताएं। यूनिवर्सिटी ने एक ये कदम उठाया कि एक कमेटी बनाई है उसके लिए कि आप कुछ भी गलत ना हो यूनिवर्सिटी में। आप भी वही छात्र हैं जो आने वाले समय में चुनाव में इलेक्शन में वोट भी करने वाली हैं, तो लग क्या रहा है दोनों सरकार के कंपेयर करें, पिछली सरकार को और अभी की योगी जी की सरकार? आज का युग जो है युवा का है, और युवा बहुत सोच समझ के किसी को भी वोट देगी। तो जो सरकार आज अच्छा कर रही है उसी को वोट मिलेगा, और फिर चाहे कोई भी हो, युवा पे डिपेंड करता है युवा किसे पसंद कर रही है। युवा बिल्कुल भी नहीं चाह रही है, उनको चाहिए फ्री फेयर, हमें हमारी जॉब मिले, उनको बिल्कुल भी करप्शन नहीं चाहिए। तो हम है कि अभी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हाँ उन्होंने किया है 2000 आई थिंक जो हम लोग दिए थे 23 में हम लोग का वैकेंसी आया था। हमारा वैकेंसी हम लोग का 2 एग्ज़ाम हम लोग के पुलिस वाला था, आरओ का था, दोनों हमारा करप्शन की वजह से चला गया। बट योगी जी ने यही रखा कि हाँ जो भी ये करेगा पेपर लीक उसे 1 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमने उसके बाद जो भी एग्ज़ाम दिए हमारा फ्रेंडली एग्ज़ाम हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। योगी जी के आने की संभावना है? पूरी संभावना है, योगी जी पक्का आएंगे, क्योंकि उनके रहते हुए सब कुछ अच्छा हो रहा है अब तक। आजमगढ़ में ये यूनिवर्सिटी खुल गई, हमारी गवर्नर आती है, हमें इतना प्रोत्साहन करती हैं, तो ये सब देखकर बच्चे बहुत एक्साइटेड है। और एक इलेक्शन में सबसे ज़्यादा युवा का स्ट्रेंथ होता है, और बच्चे ही जाते हैं, युवा ही जाते हैं वोट डालने, तो और युवा तो पूरी तरह योगी जी के फ़ैन है। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं, तो चाहते हैं कि आने वाले समय में एक तरीके से, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन हो चुका है 33%, आने वाले समय में आप एक तरीके से नेता की तरफ और बढ़ें? ज़रूर, क्योंकि मेरा स्वभाव और मुझे नेतृत्व करना भी पसंद है, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर और लोगों को भी लगता है कि मेरे अंदर वो झलक है कि मैं एक युवा नेता की तरफ बढ़ूंगी, और शासन का जो भार है मैं खुद संभालना चाहूँगी। तो नाम क्या आपका? यश द्विवेदी। कौन से कोर्स में? आप भी एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर। कैसा लग रहा है आपके गृह जिले में एक तरीके से आजमगढ़ में पहली यूनिवर्सिटी खुली है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात करूँ बहुत बेहतरीन है। मेरा ग्रेजुएशन ड्यू से हुआ है, तो मेरा जो कॉलेज था हम उसको भूत बंगला कहते थे, बहुत पुराने ज़माने का था। उसके मुकाबले मैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखूँ तो वर्ल्ड क्लास है। मतलब आप डीयू छोड़ के आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ आए हैं? तो मेरा घर है यहाँ पे, माता जी की तबीयत नहीं सही रहती थी तो मुझे घर आना पड़ा। तो ये टेंशन थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो यूनिवर्सिटी खुल गई, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो बट मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है ना कि इतना अच्छी क्लास है हमारी, आकर आराम से पढ़ रहे हैं। मेरा 10 किलोमीटर यहाँ से घर, आराम से घर चला रहा हूँ मैं। कभी सोचा था ऐसा भी होगा कि खुद आपके ही गृह जिले में एक तरीके से इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी? हाँ, सोच तो रहा था कि खुल जाएगा, बट इतना जल्दी खुल जाएगी ये नहीं पता था। तो योगी जी के आने के बाद क्या बदलाव आया है आपके आजमगढ़ में? क्योंकि ये पहले पॉलिटिकल अगर बैकग्राउंड से देखें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे हैं, अखिलेश यादव खुद हैं, अब उनके चचेरे भाई यहाँ से हैं। तो गढ़ तो आज भी है। तो अगर योगी जी के आने के बाद की हम बदलाव करें, मुझे लगता है कि जो गुंडा राज था वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब माइन्यूट थोड़े बहुत कहीं होंगे तो वो होंगे, और वैसे चीज़ें नहीं है, नकल नहीं हो रही आजकल।
मेरे नोन में से कई सारे बच्चे हैं जो पिछले 5 साल से फेल ही हो रहे हैं, आज तक पास नहीं पाए। अगर वो शायद वो सरकार देती तो पास हो गए होते, वो बीए में भी हो गया होता उनका। तो कुछ जानते हैं ऐसे लोगों को जो पहले नकल से पास हुए हैं, अब नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, अब नहीं हो पा रहे हैं वो। तो ये अच्छी बात है, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे जा रहे हैं, जो टैलेंटेड यूथ है वो आगे आ रहा है। मतलब एक तरीके से फेयरनेस जो हो सकती है जॉब में, वो हो रही है। बिल्कुल, फेयरनेस पूरी आ रही है हमारी। लग रहा है 27 में आने वाले चुनाव में यही सरकार रिपीट होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें। आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम ऋषभ त्रिपाठी है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर? एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी भी खुद यहाँ पर मौजूद है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया गया है, नई यूनिवर्सिटी है। सर यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, माहौल भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में देखें तो टीचर भी, प्रोफेसर जो यहाँ के हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें चलती हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, क्लासेस भी काफ़ी रन अप होती हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी आप देख ही सकते हैं, जो कि आपको हर चीज़ों दिख जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कब फ्रेमिंग हुआ, कैसे चीज़ें हुई, और ये बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। 2017 के बाद क्या बदलाव है जब से योगी जी एक तरीके से मुख्यमंत्री बने? आपके 9 साल पूरे होने वाले। बेसिकली वी कैन सी दैट कि द सिनेरियो ऑफ like Gunda Raj is totally abolished from Azamgarh. Okay, it is totally abolished. Basically, we can see only 2-3 point of a crime rate we can see there, and nothing more than like that. और पहले ऐसा था कि जो चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी कि लोग रात के 8 बजे के जाने के बाद भी डरते थे, बिकॉज सिक्योरिटी रीज़न नहीं था, और देयर वे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस। सो ऐसा चीज़ें अब नहीं है। एजुकेशन के सिस्टम में देखें तो वी गॉट अ न्यू यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे चीज़ें बहुत ही स्मूथली रन हो रही हैं। कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? सर यही है कि ही इज़ अ बेस्ट सीएम एंड ही डू वेरी वेल, एंड मे बी इन फ्यूचर ही बिकम अ पीएम। तो अभी हम महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में हैं, और यहाँ पर बच्चे एक तरीके से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लोकल जो फूड है, क्यूजीन है, उसका एक तरीके से वो खुद यहाँ पर बना रहे हैं। मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर ऋचा सिंह है। मैं गृह विज्ञान विभाग में अतिथि प्रवक्ता हूँ, और आज यहाँ पे मैं बेकिंग सिखा रही हूँ बच्चों को। इनके प्रैक्टिकल का एक कोर्स है जिसमें आज बच्चों ने रागी बिस्किट्स तैयार किए हैं और रागी केक्स भी। इसके साथ साथ बच्चे अभी बाजरा बिस्किट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट का हाँ जी सर, इसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट और साथ में फूड साइंस का डिपार्टमेंट मिलके MOU भी कर रखा है मिलेट्स प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसका हम यहीं पे उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं और उसके बाद सेल भी करते हैं, और लगभग 100+ प्रोडक्ट हमने अभी सेल कर रखा है। स्टडी के साथ साथ एक तरीके जो उनके आने वाले समय में जो उनका कारोबार और आजीविका का साधन बन सकता है, वो भी कर रहे हैं काम? जी सर, हमारा फोकस, हमारे स्टडी का फोकस यही है कि बच्चे स्किल डेवलपमेंट करें, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में अगर वो स्टार्टअप करना चाहें, जिस पे हमारी सरकार फोकस भी करती है, तो वो कर सकें आगे जाके। अभी हम देख रहे हैं जैसे ये बिस्किट है, इसमें क्या क्या, अगर आप बता पाएं? सर इसमें रागी का फ्लावर डाला गया है। 60 ग्राम रागी का फ्लावर हमने यूज़ किया है, 30 ग्राम हमने व्हीट फ्लावर यूज़ किया है, 40 ग्राम हमने शुगर ऐड कर रहा है। कैसा है लोगों का इसको टेस्ट करने? सर ये हमारा सेल इतना ज़्यादा हो रहा है, हमने सबसे पहला इसका एक छोटा सा प्रोडक्शन का वो दिया था, डेमो दिया था। हमने हेल्थ डे मनाया था उस टाइम पे, न्यूट्रिशन वीक के टाइम पे, तो हमने दिया था, और इतना अच्छा जो है इसका रिस्पांस था कि सर VC सर ने हमें प्रपोज़ किया कि इसके साथ हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, जो कि हमारी सरकार भी मिलेट को लेके ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करना चाहती है, तो इसलिए इतना अच्छा रिस्पांस था, तो फिर हमने MOU कर रखा है। और हम इसका में आपके यहाँ पर सिलाई मशीन भी है, जो स्टूडेंट एक तरीके से फैशन डिज़ाइन में काम करना चाहते हैं? जी सर, हमारे होम साइंस डिपार्टमेंट में एक कोर्स है, टेक्सटाइल का कोर्स है, जिसके अंतर्गत बच्चियाँ सिलाई कढ़ाई का कोर्स सीखती हैं, जिसमें उनको स्किल दी जाती है कि अच्छी अच्छी कढ़ाइयाँ वो सीखें। अगर फ्यूचर में अगर वो अपना कोई स्टार्टअप करना चाहती हैं, कोई क्लोथिंग बिजनेस करना चाहती हैं, तो वो इसका वहाँ पे प्रयोग कर सकें। तो देखिए किस तरीके से स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ एक तरीके से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए तमाम जो यहाँ पर मोटे अनाज होते हैं, रागी के से बनाया हुआ बिस्किट यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। नाम क्या आपका? एकता सिंह। ये जो आपने रागी से बनाया हुआ बिस्किट बनाया है, कैसे बनाया, और इसको बनाने के बाद आप आने वाले टाइम में लगता है कि आपको आजीविका का एक साधन बन जाएगा? जी सर, हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं। ये रागी का बिस्किट है, इस 60 ग्राम रागी है, 30 ग्राम व्हीट फ्लोर है, और इसको हम लोग पहले छन्नी से छानते हैं, उसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर लेते हैं और वनीला लेते हैं,
और इसको मिलाते हैं, मिला के फिर गूँथते हैं, गूँथ के 10 का खाने के बाद क्या रिस्पॉन्स आया है इसका? बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा आया है। तो क्या कहना चाहेंगी, आपके यहाँ आजमगढ़ में नई यूनिवर्सिटी भी खुली है, आपको यहाँ पर सिलाई मशीन भी दिखाई दे रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगी यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जो स्किल डेवलपमेंट पे खास फोकस रखे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल जाने की वजह से हम लोग को बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत से हमारे भी घर वाले इलाहाबाद और बीएचयू जैसे नहीं जाने देते थे, यहाँ खुल जाने की वजह से लोग हमें दे रहे हैं। और यहाँ के फैकल्टी मेंबर, हम लोग की टीचर्स इतना हम लोग के साथ देती हैं, और ये हम जो बना पाए हैं ये उन्हीं की वजह से बना पाए हैं। तो लग रहा है कि योगी जी महिलाओं की सेफ्टी के साथ साथ उनको स्किल डेवलपमेंट करके एक रोजगार का न केवल वो गृहिणी बने बल्कि खुद के बलबूते आत्मनिर्भर हो जाए। यस सर, हम लोगों ने ये बनाया, एक ये आई ना क्षमता आई कि हम ये कर सकते हैं। और ये भी लगता है कि आज नहीं तो कल अगर हमारे पास कोई काम नहीं रहा तो ये हमारे पास स्किल रहेंगी जिसकी वजह से हम कर ले जाएंगे अपना आगे। थैंक यू, थैंक यू। इस समय हम महाराजा सुहेलदेव के प्रैक्टिकल लैब में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा अलीना। कैसा लग रहा है, नई नई यूनिवर्सिटी ओपन हुई है, कितनी फैसिलिटी आप लोगों को मिला? अभी लैब में हमें यहाँ पर लैब के सारे यहाँ पर मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी है तो और अच्छा लग रहा है। पहले की सरकार में और अब की सरकार में खासतौर पे हायर एजुकेशन में क्या फ़र्क दिखा आपको योगी जी के? बहुत दिखा है सर। पहले के टाइम मतलब लड़कियों को उतनी छूट नहीं दी जाती थी जितनी आजकल दी जा रही है। पहले आप सोच पाती थी कि यहाँ से दिल्ली आप जाएं हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, या अब अपने ही यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, घर वाले भेज पा रहे हैं? यस सर, बहुत अच्छा। पहले तो इतना हम सोच भी नहीं पाते थे क्योंकि वो सब जगह बहुत दूर भी हैं, ये हमारे पास में ही है, तो सो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयोगशाला में सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको ज़रूरत है लैब में टेस्ट करने के लिए? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगी यहाँ की जो सरकार है, योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने फैसिलिटी दी है, नई यूनिवर्सिटी खोली आजमगढ़ में? मैं तो योगी जी को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि हमारे लिए ये सब किए हैं। ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं होती तो हो सकता है हम लोग यूनिवर्सिटी में ना होते। मतलब आप कभी हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाती अगर यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं होती? मतलब करते कॉलेजेस से करते ना, यूनिवर्सिटी से तो बहुत मतलब ये खुशी हो रही है कि आपके गृह क्षेत्र में ही है। ये सर बहुत। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सौर ऊर्जा, यहाँ पर खुद यूनिवर्सिटी में जो बिजली यहाँ पर बनाई जाती है ताकि इस पूरे प्रांगण में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हो वो आधा से ज़्यादा हमारी इस सौर ऊर्जा की मदद से यहाँ पर पूरा विद्यालय में बिजली का एक तरीके से जनरेट हो सके। अभी हम मौजूद हैं महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस लैब में और हम आपको दिखाते हैं कि आखिर बदलाव कैसे होता है। अगर नेता की नीयत सही हो तो बदलाव होना काफ़ी कम समय में एक तरीके से धरातल पर दिखाई देता है। जो आजमगढ़ और पूरा पूर्वांचल बाहुबलियों के कुख्यात अपराधों से जाना जाता था, अब वो एक तरीके से 21st सेंचुरी जो हमारी है, जेन जी का जो ज़माना है, वो कंप्यूटराइज जो पूरा एक तरीके से कोडिंग होती है, पूरा कंप्यूटर साइंस की दुनिया है। और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि योगी सरकार के दौरान जो ये यूनिवर्सिटी 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई और उसके बाद 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया। और यहाँ पर देखिए उद्घाटन करने के बाद ये पूरी कंप्यूटर लैब आपको दिखाई दे रही है। सभी स्टूडेंट हैं और यहाँ पर कंप्यूटर लैब को चलाने वाली फैकल्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नाम क्या आपका? मनोज पटेल नाम है। तो कितने कंप्यूटर यहाँ पे हैं और क्या रिस्पांस है छात्रों का आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी को? 56 कंप्यूटर है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है माहौल है सर बच्चों के लिए जो है। और ये पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मतलब कि अच्छी क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं जो है कंप्यूटर साइंस। आप स्टूडेंट को सिखाते हैं, इसमें कोडिंग वगैरह दिखाई दे रही है? मैं स्टूडेंट तो सर ये BCA फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, तो इनको जो है हम लोग जो है C प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं जो है, और वेब डिजाइनिंग जो है हम लोग करवा चुके हैं जो है। कैसा लग रहा है सर 2024 में यूनिवर्सिटी का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उसके बाद से स्टूडेंट की लगातार तादाद भी बढ़ रही है और अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर आ रहे हैं स्टूडेंट? जी सर बहुत अच्छा जो है मतलब कि यहाँ पर बच्चों का परफॉर्मेंस है जो है, और काफ़ी बच्चे जो है मतलब अच्छा जो है मतलब कि अच्छी तरह से मतलब कि ये सब जो है जो स्किल्स है जो है अच्छी सीख रहे हैं जो है। और उसके साथ जो है काफ़ी अच्छा इनका मतलब रिस्पांस भी आ रहा है जो है। अभी स्टूडेंट से बात करते हैं। नाम क्या आपका? शिवम मौर्य। कैसा लग रहा है, नई यूनिवर्सिटी खुली है और एक तरीके से आप कोडिंग भी यहाँ पर सीख पा रहे हैं खुद यूनिवर्सिटी में मौजूद होकर? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जो हम यहाँ खुशी है कि हम अपने सपनों को साकार रूप दे पाएंगे, ये एक आशा है हमें। पहले हम देखते थे पूरा पूर्वांचल आजमगढ़ गुंडा अपराधियों से जाना जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस की इतनी अच्छी लैब आपको मिल रखी है।
नहीं सर, इस बारे में तो हम भी इसकी सराहना करेंगे। जहाँ पहले एक गुंडा एरिया जाना जाता था, अब वो एक शैक्षिक मामले में बहुत ही आगे बढ़ रहा है और हमें खुशी है कि हमारे एक क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है। मतलब पूरी एक तरीके से जितने भी आपको सहूलियतें फैसिलिटी चाहिए होती है वो सारी मिल रही हैं अभी आप? जी सर, एक नई क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? योगी जी सर यही धन्यवाद देना चाहेंगे बहुत तहे दिल से, और आशा करेंगे कि ऐसे ही हम लोग को और सुविधाएं प्रदान करते रहें वो। ठीक ठीक। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर देखिए तमाम जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर अपनी लैब में काम कर रहे हैं, तमाम प्रशिक्षण स्किल प्राप्त कर रहे हैं। नाम क्या आपका? नम्रा खातून। कैसा लग रहा है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की लैब है, कैसी फैसिलिटी मिल रही है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छी फैसिलिटी है सर। जैसे और यूनिवर्सिटी में जैसे हमें दूर ना जाना पड़े, अब जैसे हमें जे के पेपर देने के बाद हमारे ही शहर में हमें मिल जा रही है यूनिवर्सिटी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है सर? तो यहाँ की जो सरकार है अभी हायर एजुकेशन, और क्योंकि 21st सेंचुरी है, कंप्यूटराइज पूरी दुनिया हो चुकी है, आपको कंप्यूटर सिखा रही है, तो कैसा लग रहा है? यूनिवर्सिटी में खुद फैकल्टी भी मौजूद हैं सिखाने वाले? सर ठीक ठाक है। हम अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है पढ़ाई, और हमारे लिए सब ठीक है सर। माहौल तो कैसा काम कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री योगी जी? अच्छा सर, बेस्ट काम है। ठीक है। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ में, जो पहले पूरा पूर्वांचल एक तरीके से गुंडा अपराधी और तमाम बड़े बड़े क्राइम से जुड़े हुए गुंडे माफिया यहाँ पर होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से 9 साल पूरे हो चुके हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, गुंडे अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश से भाग खड़े हो चुके हैं। और जो भाग खड़े नहीं हुए, एक तरीके से उनको एक तरीके से कई एनकाउंटर हुए हैं, जेल भरे गए हैं तमाम अपराधी से। और अब जाकर पूरा आजमगढ़ और पूरा पूर्वांचल एक तरीके से अपराधी मुक्त होने की कगार पे है। और दूसरी तरफ हमारे जो देश के बच्चे हैं, नए नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसमें देशभक्ति की अलग को जगाने के लिए एक तरीके से आजमगढ़ में ही यहाँ पर एक तरीके से सैनिक स्कूल बनने की तैयारी हो रही है। देख रही है कि पीछे कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस तरीके से अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और सैनिक स्कूल जो बच्चे होते हैं 12th क्लास तक के, ये एक तरीके से विद्यालय बन रहा है, सैनिक स्कूल बन रहा है। तो जहां पहले अपराधियों का बोलबाला होता था, अब उसी आजमगढ़ में एक तरीके से विकास की बयार के साथ साथ देशभक्ति भी अब हमारे छात्र यहाँ के पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी, चेयरमैन ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़। इसी सोसाइटी के तहत ये सैनिक स्कूल चल रहा है। सोसाइटी ऑलरेडी 77 से एजुकेशन फील्ड में है, और हमारे पास ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड और डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज और 6 पॉलिटेक्निक और 3 ITI हम PPP पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के सहयोग से चला रहे हैं। हम देखते हैं पूरा आजमगढ़ हो या पूरा पूर्वांचल पहले एक तरीके से गुंडे माफियाओं और अपराध से जुड़ा हुआ रहता था, लेकिन जब से योगी जी आई हैं तब से क्या बदलाव आया? और खासतौर पे जो ये सैनिक स्कूल है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जब से योगी जी आए हैं, महिलाएं सबसे पहली चीज़ सुरक्षित हैं। आज तक महिलाएं चाहे रात में जाएं, यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ करीब 1000 बच्चे यहाँ हॉस्टल में लड़कियाँ रहती हैं, शाम के 6 बजे के बाद मार्केट जाने में डरती थी। आज 8 बजे 9 बजे तक मार्केट में जा रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनको। ये बदलाव दिखा है 17 में उनके आने। बदलाव दिखा है। पहले आजमगढ़ में कोई आना नहीं चाहता था। आज आजमगढ़ में पूर्वांचल का पिछड़ा हुआ जिला है, बिहार का बॉर्डर पे है। आज बच्चे पूरे देश से, हर स्टेट के बच्चे यहाँ पे हैं, हर लैंग्वेज के बच्चे यहाँ पे हैं, फैकल्टी से लेकर के और स्टूडेंट तक आज इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं, लगातार वो एक तरीके से देश के जो फ्यूचर हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको देशभक्ति के लिए जो इस सैनिक स्कूल बनाने की जो उनकी चाह है, क्या कहना चाहेंगे? पहला सैनिक स्कूल बनने वाला है आजमगढ़। बहुत अच्छा उनका प्रयास है, और उन्होंने ये उनकी सोच है कि हम ऐसे बच्चों को पैदा करें जो देशभक्ति उनके अंदर भावना हो, और दूसरी चीज़ फिजिकल फिटनेस उनकी अच्छी हो। क्योंकि फैसिलिटी रहेगी यहाँ पर स्पोर्ट्स में, सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उनका हॉकी का फील्ड बनाना है, क्रिकेट का बनाना है, और एथलीट्स ट्रैक बनाना है, फुटबॉल का ट्रैक बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, हॉर्स राइडिंग देना है, इनका राइफल शूटिंग रेंज बनाना है। तो सारे जितने बास्केटबॉल, इंडोर्स गेम हो, चाहे हेयर कटिंग, उनकी सारी एक तरीके से फौजी वाला रेंज, फौजी वाला ही रहना है उनका। ड्रेस कोड पूरा फौजी रहना है, बाल और वैसे ही रहना है। वो बच्चे आजमगढ़ पूरा बदल रहा है, एक तरीके से एयरपोर्ट बन चुका है, नया विश्वविद्यालय खुल गया है, सैनिक स्कूल भी बनने वाला है। बच्चों को बैंड भी सिखाना है, जैसे
ड्रिल करते हैं तो पूरा बैंड से ही कोई गेस्ट आएगा तो उनको रिसीव करना क्या है। कहना चाहेंगे, राजनाथ जी हो, रक्षा मंत्री हो, यहाँ के मुख्यमंत्री हो, उनकी जो ये सोच है कि बच्चों में देशभक्ति सिखाना बचपन से ही? बहुत अच्छी देश है, मतलब इनकी सोच है और देशभक्ति के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे होना चाहिए। बच्चों के अंदर एक सोच होनी चाहिए। तो लग रहा है आपको कि आजमगढ़ अब बदल गया है? बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जो बच्चों में आजकल एडिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्ट्स हो, चाहे मोबाइल एडिक्ट्स हो, ये सबसे सैनिक स्कूल में बच्चों में ये सबसे प्रभाव से दूर रहता है। हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल से पढ़ करके आए। मतलब अगर उनको अपने बच्चों को मोबाइल फोन का ड्रग एडिक्ट न बनाना हो तो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में दाखिला कराकर देशभक्ति का जज्बा सिखाएं। जज्बा सिखाएं। और जैसे बहुत लोग डरते हैं कि हमारे बच्चे सेना में जाएंगे, पता नहीं सेना में क्या होगा, ऐसा नहीं है। इंटर तक ही एजुकेशन यहाँ मिलनी है सैनिक स्कूल में। इंटरमीडिएट के बाद वो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। सेना में तो उनके लिए ऑप्शन है ही है, उनको ऑफर मिलता है, ये चाहे एनडीए हो चाहे। इन बच्चों को अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है जो सैनिक स्कूल से आते हैं। सैनिक स्कूल जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी देखते ही पता चल जाता है कि बच्चे सैनिक स्कूल के हैं। और डिग्री कोर्स करने के बाद वो आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं, आईएफएस में भी जा सकते हैं, मतलब सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं, किसी भी सेवा में हो जा सकते हैं। लेकिन अगर आईएएस आईपीएस जाएंगे और मिलिट्री बैकग्राउंड से आएंगे तो उनकी समाज के प्रति ही सोच अलग होगी।